निमिषा प्रिया का केस अब और उलझता जा रहा है। एक बार फिर यमन में फांसी की सजा को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया 2017 से यमन की जेल में बंद है और उस पर वहां के नागरिक तलाल मेहदी की हत्या का आरोप है। 16 जुलाई 2025 को उसे फांसी दी जानी थी, लेकिन भारत के एक मुस्लिम धर्मगुरु के दखल के बाद उसकी सजा को टाल दिया गया। सबको लगा था कि शायद कुछ सुलह हो जाए, लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल अब मृतक मेहदी के भाई अब्दुल फतेह ने यमन के जज और अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर कहा कि काफी वक्त हो गया है, अब नई फांसी की तारीख तय की जाए। उनका कहना है कि उनका परिवार किसी भी सुलह या समझौते के लिए तैयार नहीं है और वे चाहते हैं कि निमिषा को जल्द से जल्द सजा मिले। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मृतक के भाई अब्दुल फतेह मेहदी ने रविवार 3 अगस्त 2025 से पहले 25 जुलाई को भी फांसी के लिए नई तारीख की मांग करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी। इसके अलावा उन्होंने भारतीय मीडिया की ओर से आरोपी निमिषा प्रिया को माफी देने के सुझाव दिए जाने की भी आलोचना की और माफी देने की किसी भी खबर को भ्रामक करार दिया है। अब्दुल का कहना है कि तलाल का खून समझौते के बाजार में एक वस्तु की तरह नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सरकार और कूटनीति की। भारत में सेव निमिषा प्रिया नाम से एक इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनी है, जो लगातार कोशिश कर रही है कि उसकी जान बचाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ लोग यमन जाने वाले थे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दी। वजह यह है कि यमन इस वक्त गृह युद्ध से घिरा हुआ है और वहां की राजधानी सना पर हूती विरोधियों का कब्जा है। भारत ने हूती सरकार को मान्यता नहीं दी है और यमन के लिए कूटनीतिक रास्ते भी पूरी तरह से खुले नहीं हैं। ऐसे में भारत सरकार ने साफ कह दिया कि वहां भेजे जाने वाले किसी भी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा तय नहीं की जा सकेगी। अब जरा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि यह मामला शुरू कैसे हुआ था। निमिषा प्रिया 2008 में नौकरी के सिलसिले में यमन गई थी। पहले सरकारी अस्पताल में काम किया, फिर शादी के बाद एक बच्ची के जन्म के बाद उन्होंने एक यमनी नागरिक तलाल मेहदी के साथ मिलकर क्लिनिक खोला, लेकिन यहीं से मुसीबतें शुरू हुई। वकील के मुताबिक मेहदी ने निमिषा का शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू कर दिया था और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। एक दिन जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया तो निमिषा ने मेहदी को बेहोशी की दवा देकर पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की ताकि वो भारत भाग सके, लेकिन दवा का ओवरडोज से मेहदी की मौत हो गई। घबराकर उसने शव को टुकड़ों में काटकर एक अंडरग्राउंड टैंक में छिपा दिया और भागने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद उसे यमन सऊदी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से वो जेल में है और अब उस पर फांसी की तलवार लटक रही है। अब देखना यह है कि सरकार और परिवार की कोशिश रंग लाती है या नहीं, लेकिन इस वक्त माहौल बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस परिवार से सुलह की उम्मीद थी, अब वही जल्द से जल्द फांसी की मांग कर रहे हैं और सरकार के पास कूटनीतिक रास्ता फिलहाल बंद है। ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि इंसानियत, न्याय और कूटनीति का पेचीदा जाल बनता जा रहा है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे हमारा चैनल एबीपी लाइव।